नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज मैं रमण महर्षि का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको सहज समाधि के नाम से जानते हैं। सहज मतलब आसान, समाधि मतलब कोई ऐसी स्थिति जिसमें जाने के बाद आप शरीर के बंधन से, शरीर के दुखों से और इस मरने और पैदा होने के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बातें तो अच्छी लगती हैं समाधि की, लेकिन जब भी कोई मरता है, मरने वाला होता है, सब यही चाहते हैं कि फिर से जन्म हो जाए, हो सके तो मेरा उनके साथ कांटेक्ट हो जाए, हमारे घर में बन के कोई पैदा हो जाए। अगर मेरी माँ मरी है तो मेरी बेटी बन के पैदा हो जाए, बस मरे ना, जिंदा रहे। इसीलिए समाधि हम में से किसी लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत गहरे में हम समाधि चाहते नहीं हैं। बहुत गहरे में हमारा ये जो छोटा सा बेचारा खोपड़ी है, ये डरता है समाधि से। इसको लगता है कि समाधि समझ रहा है। इसकी हालत तो उस बच्चे की तरह है जो बिस्तर पे होता है, रोता है, चीखता है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। उसको दवाई पिलाइए, खाना खिलाइए, उसको सुई लगाइए तो बहुत रोता चीखता है। लाइफ भी ऐसे ही हमको कुछ बहुत गहरी चीज़ देना चाहती है, बहुत रिलीविंग चीज़ देना चाहती है, बहुत बड़ी चीज़ देना चाहती है, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने सहज समाधि की। बहुत से लोग बहुत मूवमेंट चलाते हैं सहज समाधि के नाम पे। सहज मतलब आसान, लेकिन समाधि आसान नहीं है। समाधि आसान हो जाती है जब आपकी लाइफ में साधना, आपकी स्पिरिचुअल साधना एक बहुत अच्छी मोमेंटम ले लेती है, बहुत अच्छी स्पीड ले लेती है। ठीक वैसे जैसे एक जहाज, हवाई जहाज ज़मीन पे बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है और फिर उड़ जाता है हवा में। उसके बाद उसका कोई फ्रिक्शन नहीं होता ज़मीन के साथ, बस वो हवा में उड़ता रहता है। अब रमण महर्षि के बारे में सुनिए। जब हम अपने करंट ऑफ अवेयरनेस को, अवेयरनेस की एक करंट है, पता है ना, एक बहुत बड़ी फोर्स है, अभी हमारे अंदर नहीं है, रमण महर्षि के अंदर में पिछले कई जन्मों से थी। विष्णुमूर्ति के पिछले कई जन्मों से थी, यहां तक कि कृष्ण की भी पिछले कई जन्मों में थी। इससे बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं अरे कृष्ण तो भगवान थे, उनको किसी तरह की साधना की जरूरत नहीं थी। लेकिन सच ये है कि उन्होंने भी अपने अवेयरनेस की करंट को कई जन्मों तक फॉस्टर किया, संभाल के रखा। जैसे कोई चिड़िया अपने अंडे को संभाल के रखती है, कब तक? जब तक कि वो चिड़िया नहीं बन जाता। ऐसे ही उन्होंने संभाल के रखा। रमण ने अपने अवेयरनेस की करंट को किस चीज से संभाल के रखा? डूबने से। काहे में डूबने से? विचारों में डूबने से, इमोशंस में डूबने से, और इसी वजह से किसी भी तरह के ऐसे वैसे एक्शंस में डूबने से। कोई भी गलत काम उनसे नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अपने अवेयरनेस को संभाल के रखते थे। और ये संभालते 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 इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि ये ट्रांसफ़र हो गया किसमें? सहज समाधि में। बहुत छोटे से थे जब रमण महर्षि को इसका एक्सपीरियंस आया था, और इसके बाद ये एक्सपीरियंस कभी गया नहीं। बहुत छोटे थे उस समय, मेरे ख्याल से 10 साल के, 12 साल के ऐसे कुछ रहे होंगे, या शायद 15 साल के रहे हों। फिर भी बहुत छोटे थे, हम सबसे तो छोटे ही थे। और वो अपने माँ का घर छोड़ के चले गए थे, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। उस समय वो गए थे, अपने मामा के यहाँ चले गए थे। उनके मामा के घर पे फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा था, उसमें कोई जाता वाता नहीं था, गंदा सा ऐसे ही था। उसको साफ सुफ करके वो उसी में पड़े रहते थे। रमण कहते हैं मुझे कभी बीमारी नहीं हुई थी, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी। उस समय भी मैं एकदम ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से मुझे मौत के डर ने, फियर ऑफ डेथ ने पकड़ लिया, जबकि मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। और अगर मैं सोचूं भी, खोजूं भी कि है क्या मेरे शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे मरना होगा या मरने वाला होगा। जैसे आपको अभी बुखार है, कई दिनों से बुखार है, बहुत से लोग कोरोना से डर रहे हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ था नहीं, मुझे केवल मौत का डर आना शुरू हो गया। और मैंने खोजा भी नहीं कि क्यों मरने वाला हूँ, क्या कारण है, क्या बीमारी है, नहीं खोजा इन्होंने। बोलते बस मुझे पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। और फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया, अब मैं इसके बारे में करूँ क्या, अब तो मैं मरने वाला हूँ। रमण कहते हैं मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि किसी डॉक्टर को जाकर के पूछ लूँ, किसी दोस्त को जाके मिल लूँ, या किसी आसपास में पड़ोसी को जाके मिल लूँ कि भैया मुझे चलो हॉस्पिटल लेके चलो, ठीक करा लो। आया ही नहीं दिमाग में।
बोलते हैं मुझे केवल लग रहा था कि ये प्रॉब्लम है, मौत की प्रॉब्लम है, और मुझे वहीं पर और तभी सॉल्व करनी है और ख़ुद सॉल्व करनी है, इसका इलाज कोई और नहीं कर पाएगा। बोलते हैं मौत का झटका था, उस झटके से बाहर जो मेरी सेंसेस थी, देखना, सुनना, सोचना, वो सब मुड़ गई और अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई। बिना किसी शब्दों का यूज़ नहीं किया, बट समझ थी गहरी सी। मैं देखने लगा, मैं पूछने लगा अपने आप से, जैसे हमारे घर में होता है बहुत बार, दूध फट जाता है या गैस के ऊपर दूध उबल जाता है तो हम बहुत सोचते नहीं, अब देखते हैं भैया अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा या इसकी पनीर बनानी पड़ेगी दूध का, फटे दूध की। ऐसे बोलते हैं अब तो मौत आ गई, अब कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर मैंने देखना शुरू किया, पूछना शुरू किया, अच्छा मौत का मतलब क्या होता है? What does death mean? हमें से कितने लोग इसको सोच पाएंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे मौत को समझने में? पता नहीं क्यों रमण को ये भी सवाल आ गया, ये भी ख्याल आ गया कि मरती तो बॉडी है। हमने बहुत बार सुना है, किताबों में सुना है, कृष्ण को सुना है, अभी हम लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़ भी रहे हैं। सारे गुरु यही कहते हैं कि जो मरने वाला होता है वो मरता है, शरीर मरती है और आत्मा नहीं मरता। इनको ये ख्याल आ गया उस समय जब इनको मौत का बहुत स्ट्रॉन्ग डर था कि मरती तो बॉडी है, कोई ऐसी चीज़ मेरे में है जो नहीं मरेगी, वो क्या है? और एक बड़ा कमाल का चीज़ की है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है आम आदमी से। बोलते मैं लेट गया, जैसे कोई मरता है बस लेट गया। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और वेट करता रहा कि अब तो मरना ही है तो रेडी हो जाए। हिलना भी बंद कर दिया और ये सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में लोग आएंगे, मुझे उठाएंगे, मेरी अर्थी बनाएंगे, लेके जाएंगे शमशान में, जला देंगे। लेकिन मैं तो अभी हूँ, बॉडी तो मर गई है लेकिन मैं तो हूँ। विचार, कॉन्शियसनेस, चेतना, वो तो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। रमण कहते हैं ये बॉडी को एकदम स्टिफ मतलब जैसे मरने के बाद बॉडी एकदम टाइट हो जाती है, वैसी तो हो ही गई है। बोलते हैं ये तो मर ही रही है ये बॉडी, लेकिन मैं तो अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहा हूँ। कोई चीज़ ऐसी है जिसको कॉन्शियसनेस लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तो उसको एक्चुअली महसूस कर रहा हूँ। तो बोलते हैं इसका मतलब ये है कि शरीर मरती है और मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिसको शायद स्पिरिट कहते हैं, वो नहीं मरता और मैं उसको अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। और इसका मतलब है, रमण कहते हैं कि मैं वो डेथलेस स्पिरिट हूँ, वो स्पिरिट जो कभी नहीं मरती। और रमण कहते हैं ये सब खाली ऐसे बैठा बैठा कोई सोचता हो, कोई विचार करता हो, फिर विचार उड़ जाए, फिर उसको लेकर आए, फिर उड़ जाए, वो नहीं था। ये एकदम फ्लैश था, चमक थी। जैसे आप किसी को देखते हैं और वो अच्छा लग जाता है, प्यार हो जाता है उससे, वो एक फ्लैश होता है। ये उससे भी ज़्यादा गहरा और बहुत रियल फ्लैश था जो पूरे माइंड और बॉडी में दौड़ रहा था कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं इसके पीछे की कोई डेथलेस स्पिरिट हूँ। और एक और नया एहसास आया, उनको ये एहसास आया कि ये जो मैं अंदर से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ वही असली रियल चीज़ है। और ये बॉडी जो कुछ भी चल रहा है, इसके अंदर में अगर कोई जान महसूस होती है तो वो इसी में से निकल करके बाहर आती है और उसको ज़िंदा रखती है। जो असली चीज़ है वो यही है जो मेरे मन के अंदर में विचारों से हट करके एक डेथलेस स्पिरिट को मैं जी रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बोलते हैं उस दिन से, उस मोमेंट के एक्सपीरियंस से मेरे लिए मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और बस 24 घंटे मेरे साथ, मेरे आई का, मेरे सेल्फ का, किसी भगवान का नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ और भगवान कृष्ण मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं। बस अपने अंदर में मुझे एक ऐसी चीज़ का अनुभव 24 घंटे होना शुरू हो गया जो कभी मरता उड़ता नहीं। और ये ऐसा नहीं कि बस रुका रहा, अंदर में जो सेल्फ था वो जो है वो मुझे और एब्जॉर्ब करता रहा, वो और बढ़ता रहा, एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। बाकी विचार भी आते थे, जाते थे, लेकिन ये वाला थॉट कि मैं वो डेथलेस स्पिरिट हूँ, वो बेस में सभी थॉट्स के नीचे सबसे मजबूत बन के बैठा रहता था। जैसे किसी संगीत में आप अगर म्यूज़िक सुनो तो एक तो होता है मेन म्यूज़िक और उसके ऊपर कभी तबला बजता है, कभी कुछ और बजता है, तो वो एक्सपीरियंस चलता रहा। एक तरफ बेस, कौन सा बेस? कि मैं डेथलेस स्पिरिट हूँ और बाकी कोई थॉट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। उस दिन से
मेरी बॉडी चाहे कुछ पढ़ती हो, चाहे कुछ गाती हो, चाहे किसी से बात करती हो, 24 घंटे बस एक ही रियलिटी अंदर में बजती रहती है। क्या? कि मैं वो डेथलेस स्टेट हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बस हो गया और कुछ किया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं किया। आपको मैं याद दिला दूँ, रमन महर्षि ने अपना घर छोड़ करके खुद को जानने के लिए चले गए थे पहाड़ पे। हम में से बहुत से लोगों को समाधि तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए। समाधि तब आती है जब केवल समाधि चाहिए और जब डेथ का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है अगर कोई भी आदमी मेडिटेशन को बहुत स्ट्रांगली, डीपली जीना चाहता है तो उसको ये याद रखना होगा। अभी याद रखिए, कल जाके याद करिए, परसों करिए, अपने इस लाइफ के आखिरी स्टेज तक हर रोज़ याद करिए कि मरने वाली में से, हमारी बॉडी में से मरने वाली चीज़ ये बॉडी होती है। इसके अलावा कोई और डेथलेस चीज़ है जो मरती नहीं। ये भूल जाएंगे आप। बार बार मन के जो विचार हैं वो आपको ऐसे डरावने और डाउट से भरे थॉट्स देगा कि नहीं ये सब बकवास है, गीता में जो लिखा है सब बकवास है, कृष्ण जो लिखा है बकवास है, रमण की बातचीत सब बकवास है। लेकिन वो ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा बकबक करता रहता हो। बहुत से बच्चों की बातें मीनिंगफुल नहीं होती हैं, खाली जिब्रिश होती है। ऐसे हमारे मन की बहुत सी बातें जिब्रिश होती है। एक ही चीज़ रियलिटी होती है और वो है आपका अपना एक्सपीरियंस, आपकी अपनी खोज। ये दुनिया बकवास है। इस दुनिया में जो भी चीज़ मरती है वो बकवास है। इसलिए अगर आपके मन में ये भी थॉट आए ना, मरने के बाद क्या होगा मेरा, क्या मैं फिर से पैदा होऊंगा, मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी का क्या होगा, ये सारे के सारे थॉट्स बकवास थॉट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर सब वही होगा जो हमेशा से होता रहा है, जो एक पेड़ को होता है, एक फूल को होता है, एक पत्ते को होता है। वो आएगा, उसके बाद गिर जाएगा, सूख जाएगा और मिट्टी बन जाएगा, फिर से पेड़ बनेगा, फिर से वही पत्ता बनेगा, फिर से सूखेगा। वही हमारी हालत भी होगी। इसके पीछे जाने के लिए, समाधि में जाने के लिए हमको इसमें इंटरेस्टेड नहीं होना है कि इस बॉडी का क्या होगा। ये नहीं थे इंटरेस्टेड। इनको ये भी ख्याल नहीं आया कि जाकर के इलाज करा लूँ, पड़े हुए हैं। इसलिए क्या कहेंगे आप, इसको सुसाइड कहेंगे ना? ये सुसाइड नहीं था, ये डीप सरेंडर था, एक्सेप्टेंस था।